जय श्री श्याम जी। मैं सरिता अपने चैनल पे आप सबका स्वागत करती हूँ और फिर से मैं एक नई वीडियो लेकर आप लोगों के लिए आ चुकी हूँ। मुल्तानी मिट्टी हमारे घरों में ना मोस्टली मुल्तानी मिट्टी हर घर में यूज़ होती है। ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें मुल्तानी मिट्टी यूज़ ना होती हो, क्योंकि हम अपनी फेस की केयर के लिए मुल्तानी मिट्टी को सबसे पहला ऑप्शन लेके चलते हैं। फेस वॉश के तौर पे मुल्तानी मिट्टी, फेस पे ऑयल बहुत ज़्यादा हो गया है मुल्तानी मिट्टी, फेस को मुहासे हो रहे हैं मुल्तानी मिट्टी, है ना, स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही है, दही में मिला के मुल्तानी मिट्टी। हम मुल्तानी मिट्टी का रेगुलर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और बहुत अच्छा भी रहता है ये यूज़ करना। मेरी खुद की भी चॉइस है, क्योंकि मैं अपने बेटे का और अपना फेस वॉश मुल्तानी मिट्टी से ही करती हूँ। हम कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यूज़ नहीं करते हैं। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं, जैसे कि मुल्तानी मिट्टी में ना आजकल ना नए नए एक्सपेरिमेंट होने लगे हैं। जैसे कभी कुछ डाल के लगा के दिखाया जा रहा है, कभी कुछ डाल के लगा के दिखाया जा रहा है। लेकिन मैं आपको एक सीरियस तौर पे एक बात कहना चाहूँगी कि मुल्तानी मिट्टी में आप कुछ भी डालिए, देखो इसको खाली पानी में भी अगर आप लोग यूज़ करोगे ना तो बहुत यूज़फुल चीज़ है ये, है ना। हमारी दादी नानियाँ पहले के टाइम, लोग तो पता है मुल्तानी मिट्टी से बाल भी धोया करते थे। हम तो खाली अपने चेहरे को धो रहे हैं, है ना। मुल्तानी मिट्टी से लोग नहाया करते थे, क्योंकि आज भी जैसे मैं अपने घर जाती हूँ जब, तो वहाँ मेरी बुआ, मेरी दादी, या जैसे पुराने ज़माने जो हमारे मतलब पुराने चाचा ताऊ लोग, ताइयाँ मिलती है, वो पता है क्या कहती है कि सरिता मुल्तानी मिट्टी से ऐसा किया करो बेटा, मुल्तानी मिट्टी से सर धोया करो, बाल बहुत अच्छे रहेंगे, टूटेंगे नहीं, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। तो मुल्तानी मिट्टी बहुत अच्छी चीज़ है हमारे लिए। तो जैसे जैसे हम मुल्तानी मिट्टी का यूज़ करना स्टार्ट करा, जैसे कि मैं कई बार देखती हूँ लोगों को यूज़ करते हुए, कोई मुल्तानी मिट्टी को सादे पानी में लगा रहा है, बट हम ना एक्सपेरिमेंट करने लगे। एक्सपेरिमेंट बोले तो जैसे कि हमने मुल्तानी मिट्टी ली, उसमें नींबू निचोड़ दिया, है ना, और उसमें हल्दी भी मिला ली। अब आप सोच के देखो कि जब नींबू आपके फेस पे लगेगा तो आपको कितनी जलन देगा, कितनी दिक्कत क्रिएट करेगा, वो भी मुल्तानी मिट्टी में, क्योंकि मुल्तानी मिट्टी जब तक चेहरे पे सूखती है जब तक तो हमें लगाना होता है ना। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट करना हमारे लिए कई बार बहुत ज़्यादा गलत हो जाता है, ठीक है। हाँ, मैं ये नहीं कहती कि सबको दिक्कत करेगा, बट किसी किसी को बहुत ज़्यादा दिक्कत कर जाता है मुल्तानी मिट्टी को नींबू में लगाना। इसके लिए आपको क्या करना है, ऐसा कोई भी एक्सपेरिमेंट मत किया करो आप। क्यों? देखो, मुल्तानी मिट्टी अपने आप में ये बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। आप उसको दूध के साथ लगाइए, गुलाब जल के साथ लगाओ, दही के साथ लगाओ, ग्लीसरीन के साथ लगाओ, पानी के साथ लगाओ, और क्या कहते हैं, ठीक है। बट नींबू के साथ कभी भी मुल्तानी मिट्टी नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि नींबू का रस जो मुल्तानी मिट्टी के साथ मिलाकर चेहरे पर लगाओगे तो लगा तो हम ये सोच के लेते हैं कि हाँ हमें ना बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, लेकिन इसे ऑयली स्किन वालों की, तो क्या होता है कि ऑयली स्किन वाले ये सोचते हैं कि हम नींबू डाल के लगा लेते हैं, इससे ऑयली स्किन जो होती है उसमें हमको राहत मिलेगी। नहीं, इससे कोई राहत नहीं मिलेगी। नींबू सिर्फ तो सिर्फ आपको जलन ही देगा, रेडनेस ही देगा। वो आपके जो फेस की दिक्कतें हैं उनको बढ़ाएगा ही, घटाएगा नहीं उनको, क्योंकि आप कितनी कोशिश करोगे, कितना नींबू लगाओगे अपने चेहरे के ऊपर, है ना। तो एक बात जब आती है, जब भी मुल्तानी मिट्टी से जुड़ा कोई भी फेस पैक बनाए तो उसमें नींबू का उपयोग नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी 0% भी उसमें नींबू नहीं होना चाहिए। ऊपर से नींबू अगर आप लगाते हो तो नींबू आपकी जो सेंसिटिव स्किन है उसको बढ़ावा देगा। आज हम बाहर बच्चों को स्कूल लेने जाते हैं या किसी काम से पहले ही धूप इतनी तेज़ है कि चेहरे में जलन दे देती है, और सोचो आपने नींबू लगाया और आप धूप में चले गए तो आपके चेहरे की इस टाइम पे क्या हालत होगी। बिल्कुल रेड हो जाएगा चेहरा, जिसको कहते हैं निशान आ जाएंगे। फिर आप सोचोगे अरे मैंने तो आज ऐसा कुछ लगाया भी नहीं, पता नहीं क्यों निशान आ गए चेहरे पे, पता नहीं ये दिक्कत कैसे आ गई अचानक से। होता है ना हमारे साथ कई बार, हमको समझ में ही नहीं आता कि प्रॉब्लम आई है तो आई किस वजह से है या क्यों आई है ये प्रॉब्लम। तो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना है। कभी भी कोई भी एक्सपेरिमेंट ऐसा नहीं करना चाहिए जो हमारे लिए दिक्कत दे, हमारे लिए हार्मफुल हो। हम किसी की वीडियोज़ को देख रहे हैं, ठीक है देखिए, बट नहीं, वो चीज़ें नहीं। अब बात करते हैं कि फिर मुल्तानी मिट्टी में हम लगाएं क्या, मुल्तानी मिट्टी कैसे लगाएं हम चेहरे के ऊपर ताकि वो हमारे चेहरे पे दिक्कत ना दे, है ना। यहाँ पे बात अब ये आती है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम मुल्तानी मिट्टी को कैसे यूज़ करेंगे। हम मुल्तानी मिट्टी का यूज़ करेंगे, जैसे उसमें आप पानी मिला के लगा लो, दूध हल्दी मिलाकर लगा लो, दही मिला के लगा लो, जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया, गुलाब जल मिला के लगा लो। अगर आपके चेहरे पे बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो थोड़ा सा नीम का रस ले लो, मुल्तानी मिट्टी ले लो, दूध ले लो, हल्दी ले लो, ये लगा लो। बट नींबू कभी भी नहीं लगाना है,
ठीक है, क्योंकि इससे आपकी स्किन काफ़ी अच्छी होगी, बहुत सॉफ्ट भी होगी। और जो आजकल एक गर्मियों में ऑयली स्किन का सीज़न स्टार्ट हो जाता है ना, मुहासे होना, दाग धब्बे हो जाना उन मुहासों से, क्योंकि वो मुहासा होगा ना तो हम उसको ऐसे 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 करें बिना तो मानेंगे नहीं, है ना। और वो जब हम ऐसे 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 कर देंगे तो नॉर्मल सी बात है, हमारे चेहरे के ऊपर निशान भी आएंगे, फिर हमारे चेहरे पे दिक्कतें भी बढ़ जाएंगी, है ना। ऐसे ही करते ना हम लोग अपनी डेली रूटीन की लाइफ। मुल्तानी मिट्टी हमें कब नहीं लगानी चाहिए और किसको नहीं लगानी चाहिए? जैसे आपके चेहरे पे कोई चोट है, वहाँ मुल्तानी मिट्टी आपको कभी भी नहीं लगानी चाहिए। अब ना कई बार क्या होता है, मेरे पार्लर में एक लेडीज आई, वो मेरे से कहने लगी कि सरिता मेरे चेहरे पे ना दाने हो रहे थे और मैंने मुल्तानी मिट्टी लगा ली। मतलब उनको एक्ने की प्रॉब्लम थी और उन्होंने मुल्तानी मिट्टी लगा ली। एक्ने की प्रॉब्लम अगर आपके चेहरे पे है तो आपको कभी भी मुल्तानी मिट्टी नहीं लगानी है। क्यों नहीं लगानी है? क्योंकि वो और चेहरे को ड्राई कर देगी, एक्ने को फोड़ देगी, दिक्कत हो जाएगी, वो और फैल जाएंगे। ठीक है, कुछ भी कटा पटाया आपके चेहरे पे, जैसे मान लो कई बार आप वैक्स करवा रहे हो, वो कट गया है, वहाँ से जल गया है, तो आपको मुल्तानी मिट्टी का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना। मैंने तो कई बार ऐसा सुना है कि मतलब सलाह देने वाले जो लोग होते हैं कि आपकी ड्राई स्किन है ना, आप मुल्तानी मिट्टी लगा लो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ड्राई स्किन वालों को मुल्तानी मिट्टी नहीं लगानी है। ठीक है, आज मैंने आपको बताया कि मुल्तानी मिट्टी कैसे लगानी है, कब लगानी है, क्यों लगानी है, कौन सी स्किन पे लगानी है, कौन सी स्किन पे नहीं लगानी है। ठीक है, और अगर आप सेंसिटिव स्किन के अंदर आते हैं तो भी आपको मुल्तानी मिट्टी नहीं लगानी है, क्योंकि वो और सेंसिटिविटी आपकी बढ़ा देगी, कम नहीं करेगी। क्योंकि मुल्तानी मिट्टी एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो आपके ऑयल को सोखती है, आपके चेहरे को सॉफ्ट बनाती है। और जब आपका ऑलरेडी चेहरा बहुत ज़्यादा ड्राई है तो सोचो अगर हमने उस पर मुल्तानी मिट्टी लगा दी तो उस चेहरे की हालत क्या होगी। तो अगर ये वीडियो मेरी इन्फॉर्मेशन वाली लगी हो, कुछ आपके फ़ायदे वाली लगी हो, अगर आपको लगता हो चेहरे पे नींबू का यूज़ गलत है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को बहुत सारा प्यार देना, सपोर्ट देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। जय श्री श्याम जी सभी को।